तो जस्ट इन यस्टरडेज क्लास वी हैव रीड अबाउट सम पैरामीटर्स, ठीक है, कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है, ठीक है। और हमने देखा कि जब हम लोग पासिंग पैरामीटर्स करते हैं तो तीन तरह के जो होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, ठीक है। व्हाट आर दे? एक क्विक रिवीजन करवा के मैं फिर आगे के टॉपिक पे चलता हूं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो पहला होता है आपका पोजिशनल आर्गुमेंट, और ये रिक्वायर्ड होता है, मतलब जरूरी होता है, इसको देना जरूरी होता है। दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ अभिषेक जी, मेरी क्लास है, मैं क्लास के वाला हूँ। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, and third was keyword or named argument। तो अब बात करते हैं पोजिशनल रिक्वायरमेंट की। पोजिशनल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं। हमने लिखा यहां पे DEF चेक, और हमने दिया ABC, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिया होगा कि Z इक्वल टू A प्लस B प्लस B, A प्लस B प्लस C और रिटर्न Z, ये हमने मान लीजिए किया होगा। तो फंक्शन कॉल करने का पॉसिबल क्या होता तरीका हो सकता है? तो व्हाट आर द पॉसिबल फंक्शंस कॉल? एक होता है आपका चेक, जिसमें एक्स वाई जेड लिखिए, और ये एक्स वाई जेड आप यूजर, मतलब जैसे यूजर से इनपुट करवा दीजिए, या फिर आप यहाँ पे आप अपना मेंशन कर दीजिए जो भी आपको चाहिए। जैसे कि आप यहाँ लिख दीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी 2 4 5 ऐसे, या फिर इंट इनपुट की हेल्प से इसको करवा लीजिए। दूसरा है चेक, तो 2 दे दिया आपने, यानी डायरेक्ट वैल्यू पास कर दिया, एक्स दे दिया और आपने वाई दे दिया। ध्यान रखिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्स है बच्चों, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी पास हो रही है ए में, वाई की वैल्यू पास हो रही है बी में, और जेड की वैल्यू पास हो रही है सी में। और ये जो जेड है और ये जो जेड यहां पे मैंने लिखा है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, और ये आपका जो है लोकल वेरिएबल है। इस चीज का ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक तरीका और भी है कि चेक हमने लिखा, और हमने लिखा 2,5,7, ये भी हम दे दिए। तो इस तरीके से भी हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। So here argument must be provided for all the parameters, ठीक है। सभी के लिए आपको आर्गुमेंट प्रोवाइड करना जरूरी है। द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट जो होता है वो मैच किसके साथ करता है? ठीक है, पैरामीटर्स के साथ और उनके पोजीशन के साथ। कि अगर आपने स्टार्टिंग में ABC दिया है, तो यहां पे भी आप उसी क्रम में, जिस क्रम में आप ऐसे जा रहे हैं उस क्रम में आप यहां पे भी इसी तरीके से आप असाइन कर रहे हैं। दूसरा होता है बच्चों डिफॉल्ट, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? ठीक है,
यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिखा DEF और हमने दिया इंटरेस्ट, म्यूट कर लीजिए अपने आप को बेटा, और हमने दिया प्रिंट PRIN लिख दिया, टाइम लिख दिया, और हमने यहां पे लिख दिया रेट इज इक्वल टू 0.10, ये हमने दिया। ठीक है, तो अब इसका पॉसिबल सिंपल इंटरेस्ट यहां निकाल सकते हैं। यहां पे आप लिख दीजिए, आप Z इज इक्वल टू PRIN इंटू टाइम इंटू रेट, और रिटर्न Z आप यहां कर दीजिए। और आप यहां पे अब यहां मेन मेथड है, मेन सेगमेंट है आपका, इसमें आप क्या क्या पॉसिबल फंक्शन कॉल हो सकता है। पहला लिख दीजिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू INTEREST इंटरेस्ट, और आपने क्या क्या वैल्यू पास कर दिया, 5400 वैल्यू पास किया और 2 वैल्यू पास किया। तो ये आपका वैल्यू है 5400, ये पास होके किसको चला जाएगा, प्रिंट को, और ये जो 2 है ये किसको चला जाएगा वैल्यू, ये टाइम को चला जाएगा। दूसरा है आपका ये एक फंक्शन कॉल ये हो सकता है। दूसरा फंक्शन कॉल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट आप लिख रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपने देखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने रेट का यहाँ पे 0.10 दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली रेट का यहाँ पे 0.10 ले लेगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप जो डिफॉल्ट जो मतलब जो आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उसकी भी आप कोई वैल्यू पास कर दीजिए। तो जैसे दे दीजिए 5700, यहाँ पे 3 दे दीजिए, और यहाँ पे आप दे दीजिए 0.15। इस केस में जो आपका रेट का वैल्यू होगा यहाँ पे वो इसको ओवरराइट कर जाएगा, इसको तब नहीं लेगा, और रेट की यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो 0.15 आएगी। क्यों, डिफॉल्ट कब काम आता है, जब आपने कोई पैरामीटर का वैल्यू ना दिया हो और उसके बाद वो वैल्यू वहां से पिक कर लेगा। तो ये आपको चीज समझ में आ गया, डिफॉल्ट वाला भी। Yes, sir. Okay, so we can say that the parameter here the principal cannot have its default value. ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल चीज है, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड नोट कीजिए। क्लास रहता उसी समय इतने सारे कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, सारी दिक्कत लोगों को 10 से 11 के बीच में ही रहेगी प्रॉब्लम। और दूसरा है कि इतना लाइट कटने लगा है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना डिडक्शन होने लगा, वो कटने लगा है। आप लोग क्या भी होता है क्या, पावर कट? Yes, sir. एक्चुअली मेरा कमरा ऊपर है ना, ऊपर वाले रूम में इन्वर्टर कनेक्शन है नहीं, प्रॉब्लम ये मेरे अब इसमें दिक्कत होने लगती है। तो अगला चीज, एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको बल्कि आप लोग लिख लो। ठीक है, मैं इसको पूरा डिलीट कर दे रहा हूं और सेलेक्ट करके, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दूं। हियर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन और आपका इंटरेस्ट दे रहे हैं, और हम यहाँ पे दे रहे हैं आपका मान लीजिए प्रिंसिपल, और आपका दे दिया हमने टाइम, और हमने दे दिया रेट इज इक्वल टू 0.10, ये हमने दे दिया। तो प्रिंसिपल कैन नॉट हैव इट्स डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस द पैरामीटर ऑन इट्स राइट ऑल्सो हैव देयर सम डिफॉल्ट वैल्यू। यानी अगर हम लोग इसको यहां पे अगर प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ठीक है, 1700 लिखते फॉर एग्जांपल, और फिर हम टाइम लिखते और रेट इज इक्वल टू 0.10 लिखते, ठीक है, इसी चीज को यहां पे लिख दो, तो ये आपका इलीगल है। क्यों इलीगल है, कि जब तक इसके राइट हैंड साइड में जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं, जितने भी राइट हैंड साइड में जो भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये पैरामीटर मैं लिख दे रहा हूं पैरामीटर्स। ये अच्छा बोर्ड हमको लगा क्योंकि इसमें मतलब सारा सेटिंग्स सब कुछ सामने दिख रहा है।
ये ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें हैंड राइटिंग? यस सर। हाँ सर। तो जो प्रिंसिपल करके पैरामीटर है उसके राइट हैंड साइड में टाइम और रेट है, तो प्रिंसिपल का बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम तब तक नहीं दे सकते जब तक जो उसके राइट हैंड साइड के जितने भी मतलब पैरामीटर्स हैं उनका कोई डिफॉल्ट वैल्यू ना हो। सिमिलरली जैसे अगर हम टाइम का अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहें और रेट का डिफॉल्ट वैल्यू ना दे, उस केस में भी ये इलीगल है। यानी जब भी फ्लो पास होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, यानी पहले आपको इसका डिफॉल्ट वैल्यू देना होगा, तब आप इसका दे सकते हैं और तब आप इसका दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों का देना हो, तीनों का मत दीजिए, लेकिन अगर आप टाइम का अगर डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं उस केस में आपको रेट का देना पड़ेगा, तब वो मैंडेटरी हो जाएगा, अदरवाइज वो चीज ठीक मतलब फिर आपका इलीगल हो जाएगा। तो मैं कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ। नहीं तो सर बताएं क्या करते हैं कि जो रेट और रेट को टाइम की जगह रख देते हैं और टाइम को सबसे लास्ट में, हाँ तो जितने वो भी तो डिफॉल्ट फिर वैल्यू होते हैं उनको सर हम राइट में रख देते हैं, वो कीवर्ड मतलब आर्गुमेंट हो गया, पोजीशन चेंज कर देते हैं। वो तीसरा कैटेगरी है प्रवीण, मैं उसको बताऊंगा अभी। अब ये फॉर एग्जांपल कुछ तो इसमें सर यही एग्जांपल। ना, हाँ बोलिए, एक बोलिए, क्या क्या? सर मतलब कि जो भी उसमें पोजिशनल रहेगा उसका मतलब कि उनको ज्यादा वो दी जाएगी ना, मतलब कि जो भी पोजिशनल रहेंगे उसमें पैरामीटर उनको मतलब कि पहले आने की वो दी जाती है ना, जो डिफॉल्ट पोजीशन वालों दी पे जाती मतलब। है अगर आप फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तीन चीज दिया है, प्राइम टाइम रेट, ठीक है, और हाँ तो अगर सर आप अब अगर आप इसको कॉल करते हैं यहाँ पे मान लीजिए 7002, ठीक है, और रेट का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये उसके पोजीशन के हिसाब से ही सेट होता है। हाँ तो सर यही तो हम कह रहे हैं, मतलब कि जो रेट है वो तो डिफॉल्ट है और हाँ जो रेट, प्राइम है और टाइम है और वो दोनों पोजिशनल है, हाँ तो मतलब कि प्रायोरिटी देने के लिए प्रायोरिटी पहले आपकी पोजिशनल को पोजीशन की प्रायोरिटी। होगी। हाँ हाँ तो वही सब पूछ रहे थे। अच्छा, नहीं सही कह रहे हो। अब यहाँ पे कुछ इलीगल आपको यहाँ पे चीज दिया हुआ है, लीगल इलीगल, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। जैसे आपका इंटरेस्ट दे रहा है प्रिंसिपल टाइम रेट, तो ये आपका लीगल है, क्यों? क्योंकि रेट के बगल में कोई राइट हैंड साइड पे कोई पैरामीटर नहीं है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, तो ये इट्स क्वाइट करेक्ट। फिर यहाँ पे तीसरा है डेफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम टू रेट, ये आपका इलीगल है, क्यों? क्योंकि रेट की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और टाइम की वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इलीगल है। डेफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल 2000 टाइम टू रेट, इसकी भी वही कहानी है कि 2000 और 2 तो तुमने दे दिया लेकिन रेट तो दिया नहीं, तो आपका ये भी इलीगल है। तीसरा है यहाँ पे प्रिंट है टाइम इक्वल टू 2, रेट है इक्वल टू 2.0.20, तो राइट हैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी फॉलो हो रहा है, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये तो आपका सही है, ये भी सही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट तब यूज होता है जब हम कोई वैल्यू पास ना करें, ठीक है, फंक्शन कॉल के समय कोई अगर वैल्यू पास ना करे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कोई ले लेगा, और अगर फंक्शन हम लोग मतलब कोई फंक्शन कॉल के समय अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो जो डिफॉल्ट वैल्यू उसको नहीं लेगा। तो अब तीसरा जो है वो आपका है कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। तीसरा जो है कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट, इसमें कोई मतलब नहीं है पोजीशन का। इसमें जब फंक्शन कॉल कर रहे हो, देखिए सारा का सारा फंक्शन कॉल है, ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट उस पैरामीटर का वैल्यू पास कर रहे हो डायरेक्ट, कि प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंट की वैल्यू 2000, टाइम की वैल्यू 2, रेट की वैल्यू 0.10, ये डायरेक्ट पास कर रहे हो इस तरीके से। तब इस चीज को उठा के पहले रख दो, प्रिंट को उठा के यहां बीच में रख दो, टाइम को उठा के यहां रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। तो ये तीन तरह के जो आर्गुमेंट्स मैंने आपको बताए ये आपके कंप्लीट हो गए। अब यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप्स टुगेदर, तो मल्टीपल जो है आर्गुमेंट के टाइप्स है वो भी हम एक साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका इंटरेस्ट, तो इसमें देखिए 5000 जो है वो तो आपका पोजिशनल के हिसाब से प्रिंसिपल को मिल जाएगा, प्रिंसिपल पैरामीटर। टाइम की वैल्यू हमने पास कर दिया 5 और रेट की वैल्यू पास नहीं किया, तो रेट जब आपने डिफाइन किया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जब आपने रेट डिफाइन किया है तो यहाँ पे इसकी 0.10 दी हुई है,
तो आपको देने की जरूरत है नहीं, अगर आप देना चाहते हो तो आप दे दीजिए, आपके ऊपर है। तो ये चीज हो गया। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है ना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ? यस सर। ऐसा मुरझाया हुआ यस सर है। सुबह लंच नहीं किया होगा, ब्रेकफास्ट? कैसे सर? चलो, अब आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक फंक्शन है डेफ यूजर डिफाइंड, वो है फंक्शन है इंटरेस्ट, और उसमें आपके पैरामीटर है PRIN, CC, टाइम और रेट, और 4 पैरामीटर है, लेकिन अंदर जो आपका रिटर्न आपका 3 ही का कैलकुलेशन करके वो दे रहा है। कोई मत, इससे ये सही है। आप भाई 10-12 पैरामीटर आप लोग जो है फंक्शन में आप लिख लो, डिफाइन करते समय आप लोग फॉर्मल पैरामीटर, लेकिन आपके ऊपर है कि उनमें से कितने पैरामीटर्स का आप यूज करते हैं। अब ये आपको अलग अलग सिचुएशन दिया है और पूछ रहा है कि लीगल है कि इलीगल है। तो प्रिंट की वैल्यू 3000 और सीसी की वैल्यू 5, तो ये लीगल है कि इलीगल है? रुक जाओ जरा सा उसको, इधर नहीं जा रहा क्या? इधर क्यों नहीं जा रहा? सर स्क्रीन रोल कर दीजिए। सर इतना दीजिए। छोड़ो, जाने दो, ध्यान इस पे, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सर स्लाइड वाले जो साइड में रहता है उससे स्क्रीन रोल हो जाएगा करने के बाद। ये कहाँ दिया हुआ है? साइड में दिया ही नहीं है, देखो तो ये सब जिससे कर रहे थे अभी उसी से कर दीजिए जूम करने के नहीं बाद। कर, ये ना देखिए नहीं जा रहा है। नहीं हाथ से नहीं कर रहा है, वो जो साइड में मतलब स्क्रॉल करने के लिए रहता है, जूम करने के बाद उससे हो जाएगा। ये जूम वाला, जूम से जूम करिए पहले, फिर ये जो साइड में स्क्रीन रोल सर कर, स्क्रीन स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल कर दीजिए आप। हाँ। ये हाथ से नहीं कर रहा कोई है। और सा एप्लीकेशन सर बता छोड़ो दीजिए यार, इसको, हटाओ। कोई और सा एप्लीकेशन खोल कर। अब इतना माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखते हैं, छोड़ो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आगे के प्रैक्टिकल भी करना है हम लोग को, एग्जांपल भी एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 3000, सीसी की वैल्यू 5 है, तो ये आपका लीगल है। लीगल इसलिए है कि टाइम और रेट की वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। फिर रेट की वैल्यू 0.12, रेट की वैल्यू 0.12 ओवरराइट कर जाएगा। PRIN की वैल्यू 5000, ये भी सही है। सीसी की वैल्यू 4, ये भी सही है। टाइम की वैल्यू आपने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट है, ये आपका चल जाएगा। इंटरेस्ट है आपका सीसी इक्वल टू 4, रेट इक्वल टू 0.12, प्रिंसिपल 5000, टाइम आपने नहीं दिया तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब 5000 कॉमा 3, तो ये 5000 PRIN प्रिंसिपल का हो जाएगा, और ये 3 आपका सीसी का हो जाएगा, और रेट आपका हो दिया हुआ है, आपने कोई वैल्यू पास किया, टाइम की तो जरूरत नहीं है, देना चाहें तो आपके ऊपर। अब ये आपका रेट का वैल्यू 0.05 है, तो ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाला दिक्कत आ जाएगा कि अब ये पोजीशन के हिसाब से सेट नहीं होगा, ये पोजीशन के हिसाब से सेट नहीं होगा। ठीक है, तो पोजीशन, और दूसरा चीज, हाँ बोलिए क्या प्रवीण? उसमें सर दो गलती है ना, एक तो पोजिशनल वाले को प्रायोरिटी देना है कि पोजिशनल जो होगा वो आगे होगा, आगे और होगा, ऐसे कीवर्ड और के, हाँ और एक आगे होगा, और कीवर्ड वाला बाद में होगा। कीवर्ड वाले के हिसाब से रेट में 2 वैल्यू जा रही है, मतलब रेट में हाँ, एक रेट का पहले से दे रहा है और फिर एक रेट पे पिन जाएगा, मतलब कीवर्ड के हिसाब से 2 गलती, एक और गलती, मतलब रेट का एक जो डिफाइन किया हुआ है 0.05 पे वो भी ये जाएगा, और आगे ओवरराइड जो कर 5 और जाएगा 3 प्रवीण, दिया हुआ। ये वैल्यू ओवरराइड कर देगा, हाँ 0.10 नहीं लेगा, लेकिन अब दिक्कत ये आएगी कि 5000 और ये 3, ठीक है, ये किस में हाँ जाएगा? सर, तो हाँ तो ये वही कर, मतलब यहाँ किसी पे, एक में 2 वैल्यू चली जाएगी ना। हाँ ये, हाँ तो ये आपका रेट की जो है, एक तरीके से हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, क्या पहले वैल्यू पास कर रहे हैं, एक आपका 5000 और 3, तो मान लीजिए रेट आपने दे दिया 5000 और 3, अब किसको बैठेगा ये, इसके अलाइनमेंट पे बैठेगा नहीं,
हाँ वही अगला सर, मतलब अगला कि क्वेश्चन, बेसिक हाँ। वैल्यू पे कीवर्ड के हिसाब से गलती हो जाएगा ना एक और। आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। अच्छा, फिर अगला है इंटरेस्ट 5000, प्रिंसिपल आपका है 300, सीसी इक्वल टू 2। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये 5000 तो ठीक है, लेकिन फिर आपने ये दो वैल्यू दिया है, यानी सेम पैरामीटर के लिए PRIN प्रिंसिपल पैरामीटर के लिए आपने मल्टीपल वैल्यू पास किया है। ये पॉसिबल नहीं है। whenever you are calling a function only a, ठीक है, for each parameter you can only pass a single value, not a multiple value। काम खत्म इसका। फिर 5000 ये सही है तुम्हारा ये वाला चीज, लेकिन प्रिंसिपल इक्वल टू 300 ये गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल नाम का जो है कोई पैरामीटर है ही नहीं। प्रिंसिपल नाम का कोई पैरामीटर नहीं है, PRIN नाम का पैरामीटर है। और फिर ये 500 है, तो 500 चलो मान को प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर टाइम की वैल्यू 2, रेट की वैल्यू 0.05 हो जाएगी। लेकिन सीसी का क्या नहीं दिया। ठीक है, तो भाई आप इन दोनों को आप स्किप कर सकते हो, इन दोनों को स्किप नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग अ फंक्शन इंटरेस्ट दैट कैन रिसीव प्रिंसिपल अमाउंट टाइम एंड रिटर्न्स ऑफ कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आइए इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बीच बीच में प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है। ओके, तो एक हम डिफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर हमने ले लिया प्रिंसिपल कॉमा टाइम इक्वल टू 2 कॉमा रेट इक्वल टू 0.10 में दिया। फिर हमने दिया रिटर्न, हमने क्या किया, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। और फिर ये मेन सेगमेंट पे हम लोग आते हैं, फिर हमने दिया PRIN। मेन सेगमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। PRIN इक्वल टू आपने दिया फ्लोट, फ्लोट भी दीजिए या इंटीजर दीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन ज्यादातर लोग फ्लोट में देते हैं। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया। इसके बाद फिर आपने क्या किया, प्रिंट आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट। अरे इतना ज्यादा माहौल बनाया। प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज, और उसके बाद आप क्या करो, एक SIL नाम का जो है SI रखो, और इंटरेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, वैल्यू आपने PRIN करके वैल्यू जो है पास कर दिया, और उसके बाद जो है आपने वैल्यू पास कर दिया, और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो है हम लोग दे दिए, SI की वैल्यू प्रिंट कर दी। ट्राई करता हूँ। इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने लिया हमने प्रिंसिपल ले ही लिया है, तो इसी को दोबारा ले लो, दोबारा कोई वैल्यू ले लो, या लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप दे दो, आप दे दो टाइम रेट का देखो, इस बार रेट दूसरी वैल्यू दे दो, और रेट दे दिया आपने एंटर रेट। और इसके बाद उसको कॉल करो, तो यहाँ पे आप लिख लो और SI को ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इंटरेस्ट रखो,
और इसमें आप क्या पास कर रहे हो, PRIN पास कर रहे हो, और आप पास कर रहे हो RATE रेट पास कर रहे हो। इसके बाद आफ्टर यूजर डिफाइंड रेट सेव कर लिया आपने। एंटर, पहले 1000 रख दो, और आपने जो है रेट इस बार दे दिया 0.25। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, देखा था, वो हम लोग का इम्प्लीमेंट हो गया। ये समझ में आया प्रोग्राम? किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। ओके, अंकुश, मनमोहन, सर हाँ बोलो भाई, समझ में आया? यार आपने थर्ड लाइन पे प्रिंट की जगह प्रिंट लिखा है, तो उससे भी प्रिंट हो जाएगा क्या? कहाँ पे? थर्ड लाइन में क्या लिखा है? सर प्रिंट। PRIN। अरे तो वो प्रिंसिपल है, PRI लिख लो, चलो, कंफ्यूजन ना हो। सर उसको लग रहा है पेंट लिखना चाहे। ठीक है, यस सर। तो फिर ये आपका टॉपिक कवर हो गया है। और उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किस किस तरह की वैल्यू पाइथन जो फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वो रिटर्न करता है। नॉन वॉइड फंक्शंस एंड वॉइड फंक्शंस। नॉन वॉइड का मतलब है कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वॉइड फंक्शन का मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये कल के टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, सर पूछ रहे थे सर, सिलेबस में ये वैलिड लेंथ आर्गुमेंट नहीं है क्या? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मतलब कि जैसे कि पोजिशनल में जैसे फिक्स करना पड़ा, वहां पे 3 देना पड़ रहा है, तो नीचे भी 3 चाहिए। हाँ, तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब कि जो फॉर्मल आर्गुमेंट है उसमें हम कुछ भी नहीं, सिर्फ वहां पे सिर्फ मतलब कि एक ही 2 वेरिएबल रखते हैं, और नीचे हम चाहे जितना देना चाहें तो भी काम करना चाहिए। तो मतलब कि वेरिएबल लेंथ मतलब आर्गुमेंट में ऐसा कुछ है। तुम चाह रहे हो कि फॉर्मल पैरामीटर्स जो है कम रखें, और कॉलिंग मतलब जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो वो ज्यादा हाँ, तो रखें, और लिस्ट या पूरा, उसको अपने हिसाब हाँ से वो पूरा फेच कर टपल ले। रखते हैं। हाँ सर। उसको अपने हिसाब से फेच कर ले। हाँ सर। उसमें तुम्हारा उसमें या अगर इसको मतलब ये सर हाइपोथेटिकल। हाँ बोलो। सर आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मतलब ये मतलब सिलेबस से बाहर का है, मतलब सिलेबस में सिर्फ। हमको सैटरडे को भेजिएगा, ताकि मैं संडे को तक फ्री रहता हूँ, तो थोड़ा मैं संडे को देखूंगा इस चीज को। ठीक है लेकिन जो तुम सर। ये कह रहे हो, इसमें क्या दिक्कत आएगी कि एक तो मान लीजिए अगर आपने फॉर्मल पैरामीटर में कोई डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, और यहाँ आपने एक्चुअल में आपने 5 पास किया, मान लीजिए 5 वैल्यू पास किया, फॉर्मल में 2 है, तो कैसे बैठेगा, कैसे सेट होगा? तो सर करने के लिए तो सर मतलब जो फंक्शन होगा उसमें इनटू करके मतलब जो भी वेरिएबल तुम नाम रखना होगा भेज नाम रख देना, देंगे। हम सब ठीक है, तुम पहले एक बार हमको अपना क्वेश्चन भेज देना, ठीक फिर है मैं क्वेश्चन देख लूंगा उसको, फिर मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। तो वो चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इसके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि मतलब कैसे कीवर्ड आर्गुमेंट क्या हो रहा यस है, डिफॉल्ट क्या है? यस सर एकदम। चलिए।